जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, इस हवाले से उनका क्या इज़हार ख्याल? मुलाकात के अंदर न सिर्फ आर्टिफिशियल एजेंसीज ट्रेड बात हुई, खासतौर पर जो करेंसी है उसके ऊपर। इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान इंडियन इशूज, इसराइल ईरान इशूज, गजा और इसराइल के इशूज को डिटेल में डिस्कस किया होगा। इसराइल को चंद एक मुस्लिम ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है, वो भाता नहीं है। पाकिस्तान एक ताकत है, तो इसराइल को परेशानी है कि मुस्लिम ममालिक मुझसे आगे ना निकल जाएं, तो इसलिए उसका टारगेट पाकिस्तान है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जामदान, आप देख रहे हैं खबर दुनिया। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त जावेद सोमरो साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं हम न्यूज़ से। उनसे जानते हैं कि आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जो मुलाकात हुई है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, तो इस हवाले से उनका क्या इज़हार ख्याल? देखें जाम साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो गुज़श्ता दिन अमरीकी सदर ट्रंप के जो ज़ोराने में शिरकत की और उसके अलावा ओवल हाउस में वो गए, वहाँ उनके कैबिनेट मेंबर से मुलाकात की है। ये मुलाकात मेरी नज़र में नहीं बल्कि इस खित्ते में रहने वाले हर उस शख्स के जो इस खित्ते की भलाई चाहता है, इस खित्ते को महफूज रखना चाहता है, उसकी नज़र में बड़ी अहमियत की हामिल है। वजह इसकी है कि इस वक्त आप देखें इसराइल की जारियत जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ जारी है, और कुछ दिन पहले, एक महीना पहले जो हिंदुस्तान की जारियत थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो हमारे सामने है। उसमें हम चूँकि पाकिस्तान दिफाई तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत था, तो इसलिए इंडिया को मुँह की खानी पड़ी। अब रही बात इस मुलाकात की, तो ये मुलाकात इस वजह बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि इस वक्त जो ईरान की पोजीशन है उसमें पाकिस्तान ने ईरान की न सिर्फ सियासी बल्कि अखलाकी हिमायत का ऐलान किया है, और इसके अलावा खित्ते के बाकी ममालिक ने सवाए हिंदुस्तान के ईरान की बिल्कुल ओपन आके हिमायत की है, जिसमें तुर्की भी है, दीगर ममालिक भी हैं। अब देखना ये है कि इस मुलाकात की, चूँकि अभी तक ISPR की जानिब से जो डिटेल्स आई हैं उसमें तो 1 घंटे की मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। उसके अलावा इस मुलाकात के अंदर ना सिर्फ आर्टिफिशियल एजेंसीज, ट्रेड और बाकी इशूज़ के ऊपर भी बात हुई है, ख़ास तौर पर जो क्रिप्टो करेंसी है उसके ऊपर। और क्रिप्टो करेंसी का जो इस वक्त दुनिया के अंदर एक ट्रेंड है, उस ट्रेंड को ज़ाहिर है हम पाकिस्तानियों को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि उसके ज़रिए हम हो सकता है कि अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर हम ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे तो शायद पाकिस्तान के कर्ज़े भी उतर जाएँ। बहरहाल ये मुलाकात जो है बहुत अहमियत की हामिल है। अब देखना ये है कि इसकी ऑफिशियल जिस तरह से सदर ट्रम्प की जो नॉमिनेटेड हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, तर्जुमान, वो अब देखेंगे कि वो बताएंगे कि उस मुलाकात में क्या हुआ। तमाम जो सदर ट्रंप ने रात को हमने देखा कि वो ख़ुद उन्होंने कहा कि जी बहुत अच्छी मुलाकात रही। आसिम मुनीर साहब जो हैं फील्ड मार्शल अच्छे इंसान हैं, तो उन्होंने बाकी चीज़ें उसकी सारी रिकॉर्ड में। लेकिन अभी ये बात सामने आनी है कि उस जो मुलाकात है उसके अंदर क्या कुछ हुआ, क्या डिसीजन हुए थे या डिसीजन नहीं हुए थे, या सवाए सिर्फ बात की गई थी। लेकिन मैं बतौर जर्नलिस्ट इस चीज़ को समझता हूँ कि इस मुलाकात के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान इंडियन इशूज़, इसराइल ईरान इशूज़, बल्कि गज़ा और इसराइल के इशूज़ को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डिटेल में डिस्कस किया होगा। और इस वक्त चूँकि दुनिया में अमेरिका की एक अलग से पोजीशन है, नो डाउट सुपर पावर है, तो उसकी अलग से पोजीशन है, मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में उसकी एक पेनिट्रेशन मौजूद है। तो उस पेनिट्रेशन को सामने रखते हुए फील्ड मार्शल ने इस पर ज़रूर बात की होगी। अब ये देखना ज़रूर है कि अब उस पर अमरीकी हुकूमत यानी कि ट्रंप साहब का क्या उस पर मौक़िफ़ होगा कि आया उन्होंने वाकई कोई ऐसी चीज़ फील्ड मार्शल के सामने रखी है कि जी आप ये करें वो करें, या कोई डायरेक्शन दी हैं। लेकिन अगर ऐसी डायरेक्शंस गई भी होंगी तो मैं वसूख से ये कह सकता हूँ कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उनको कहा होगा कि जी जब तक मैं अपने मुल्क में जाकर अपनी जो हुकूमत है और अपनी पार्लियामेंट से नहीं पूछूंगा तो उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दूंगा। तो ये चीज़ है। तो डिस्कशन सिर्फ़ और सिर्फ ये 3 इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस हैं, इसराइल ईरान हमला है, और उसके अलावा इसराइल का गज़ा पे हमला है। और दूसरी जो चीज़ जो मैं ख़ुद समझता हूँ बतौर जर्नलिस्ट कि इस मुस्लिम दुनिया के जो दरपेश मसाइल हैं उसके ऊपर भी तफसीली गुफ्तगू ज़रूर हुई होगी। सर ये बताइएगा कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो इस वक्त जंग जारी है उसके पाकिस्तान पे क्या असरात हो सकते हैं मुस्तकबिल में? बहुत ज़्यादा असरात होंगे। वजह ये देखें, हमारे बॉर्डर्स मिलते हैं ईरान के साथ, और इसराइल को चंद एक मुस्लिम ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है, वो उसको भाता नहीं है, वो उसको लाइक नहीं करता। उसकी कई वजूहात हैं, ठीक है।
तो उन वजूहात को सामने रखते हुए उसने पहले ही कहा था कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है। तो इस सिचुएशन को देखें तो ईरान पर उनका हमला और ईरान अगर सर्वाइव कर जाता है तो फिर उसके इम्पेक्ट पाकिस्तान के ऊपर नहीं पड़ेंगे। अगर वो ईरान सर्वाइव नहीं कर पाता तो फिर उसके इम्पेक्ट जो हैं डायरेक्टली पाकिस्तान पर पड़ेंगे। इसराइल फिर ये सोचेगा कि कुछ अरसे में या जब उसका मूड होगा या जब वो स्ट्रेटजिकली मजबूत होगा तो पाकिस्तान पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है, जितने भी तकरीबन 52 या 53 जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर कभी भी एटमी ताकत ना है। लेकिन उसको पता है पाकिस्तान एटमी ताकत है, तो पाकिस्तान को न्यूक्लियराइज़ करने के लिए हम शुरू से इसराइल की ये कोशिश रही है। लेकिन पाकिस्तान ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत ने, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत हो, मिलिट्री की क़यादत हो या सिविलियन क़यादत हो, उन्होंने दुनिया के सामने बल्कि IAEA के सामने भी ये वाज़े किया है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है पाकिस्तान का वो पीसफुल है, उससे हम अपनी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करेंगे। अभी रिसेंटली चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट में को हमने वहाँ विज़िट किया था, तो वहाँ हमने देखा C5 4 प्लांट तो हैं जहाँ से 340 और 320 के करीब फ़ी यूनिट से रोज़ाना के हिसाब से वहाँ से बिजली पैदा होती है, मेगावाट बिजली पैदा होती है। तो अगर 5वां जो बनेगा उससे 1200 मेगावाट बनेगी, और इतनी कंस्ट्रक्शन आला तरीके की की जा रही है कि वहाँ से आप सोच भी नहीं सकते कि कोई न्यूक्लियर रेजेस बाहर निकले। तो इस किस्म की सूरत हाल को देखते हुए IAEA ने सर्टिफाइड किया है कि नहीं, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सेफ़ है। लेकिन चूँकि इसराइल को परेशानी है कि मुस्लिम ममालिक मुझसे आगे ना निकल जाएँ, तो इसलिए उसका टारगेट पाकिस्तान है। तो आपके सवाल के जवाब में यही है कि ईरान अगर सर्वाइव नहीं करता तो उसके नुकसान